हाय, सो आई होप कांस्टेंट पॉइंटर क्लियर हो चुका है. ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज कांस्टेंट पैरामीटर इन अ फंक्शन. ठीक है, जो हम पैरामीटर्स लेते हैं फंक्शन में, इनपुट पैरामीटर्स, अगर मैं किसी को कांस्टेंट कर देता हूँ तो क्या होगा, राइट? तो एक काम करते हैं, जल्दी से एक फंक्शन लिख लेते हैं. ठीक है, सो वॉइड इंक्रीमेंट, राइट? सो नेम ऑफ द फंक्शन इज इंक्रीमेंट, जो कि एक पॉइंटर लेता है इंट स्टार पी, एंड ऑब्वियसली हम लोग ऐसा कुछ कर पाते थे, राइट? एंड उसकी वैल्यू चेंज हो जाती थी. ठीक है, मतलब क्या करते थे, इंट आई इज इक्वल टू लेट्स से 10, इंट स्टार पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ आई, और अगर मैं ये फंक्शन को पास कर देता था p, नाउ न्यू वैल्यू ऑफ माई आई शुड बी 11, राइट? ऐसा कुछ हम लोग करते थे. सो देयर आई हैव इट. बट अगर मैं इस पैरामीटर को एक कांस्टेंट की तरह लेने लग जाऊं, राइट? सो इसका क्या मतलब हुआ कि p इज अ पॉइंटर टुवर्ड्स अ कांस्टेंट इंटीजर, और फिर मैं स्टार p प्लस प्लस करने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे एरर दे देगा, राइट? वो मुझे एरर दे देगा. अगर चेक करने कर लेते हैं, सो दिस इज गिविंग मी एरर, रीड ओनली वेरिएबल इज नॉट असाइनेबल. ठीक है, कि वो वेरिएबल रीड ओनली है, उसकी तुम वैल्यू नहीं चेंज कर सकते हो. तो हम लोग इस तरह से ये काम नहीं कर सकते, हम लोग वैल्यू चेंज नहीं कर सकते. सिमिलरली जैसे हमने पास बाय रेफरेंस पढ़ा था, एक और मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, इंक्रीमेंट 1. अगर मैं किसी वैल्यू को, लेट्स से मैं यहाँ पे a ले लेता हूँ, अगर मैं किसी वैल्यू को एज अ रेफरेंस लेता था तो मैं क्लियरली उसकी वैल्यू चेंज कर पाता था, राइट? सो इफ आई जस्ट राइट int a is equal to 9, okay? So if I just pass it to my increment 1 function, so I'm going to get 10. ठीक है, वो वैल्यू चेंज हो जाती थी बिकॉज हम पास बाय रेफरेंस करते थे. बट अगर मैं int const लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो क्लियरली वो काम नहीं कर पाएंगे हम लोग. ठीक है, वो काम क्लियरली हम नहीं कर पाएंगे, एरर मिल जाएगा मुझे. तो अगेन कैन नॉट असाइन टू वेरिएबल ए विद कॉन्स्ट क्वालिफाइड टाइप, राइट? तो सेम एरर आ गया कि हम लोग ये काम नहीं कर सकते. सो आई होप ये दोनों ही चीज़ें क्लियर हैं कि ठीक है, हमारा जब पैरामीटर कांस्टेंट है तब हम लोग इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं. थैंक यू.